श्री गणेशाय नमः। श्री गुरुवे नमः। जय श्री राम जय जय श्री राम। विघ्नहरण जय जय हनुमान। जय श्री राम जय जय श्री राम। विघ्नहरण जय जय हनुमान। मंगल मूर्ति मारुति नंदन। मंगल मूर्ति मारुति नंदन। सकल मंगल मूल निकंदन। मंगल मूर्ति मारुति नंदन। सकल मंगल मूल निकंदन। कवन सुकाज कठिन जग माही। जो नहीं होते तात तुम पाई। महावीर वीर मऊ हनुमाना। जासु जात जस आप बखाना। महावीर वीर मऊ हनुमाना। जासु जात जस आप बखाना। संकट कटय मीठय सब पीरा। जपत निरंतर हनुमत वीरा। संकट कटय मीठय सब पीरा। जपत निरंतर हनुमत वीरा। तो एक बार बोलो प्रभु श्री रामचंद्र की जय। तो कोई तन दुखी तो कोई मन दुखी। कोई तन दुखी तो कोई मन दुखी। कोई धन बिन रहत उदास। और थोड़े थोड़े सब दुखी। अब सुखी राम के दास। थोड़े थोड़े सब दुखी। सुखी राम के दास। तो आज की कथा प्रारंभ करें उससे पहले यह जान लीजिए, प्रभु का कथा जो है प्रारंभ करने से पहले, प्रभु की कथा कहने से पहले, प्रभु की कथा सुनने से पहले प्रभु के परम भक्त परम प्रिय हनुमान जी के नाम का यदि चर्चा हो जाता है तो प्रभु से हमारा कांटेक्ट थोड़ा मजबूत हो जाता है। क्योंकि हनुमान जी प्रभु के साथ सदैव रहते हैं। हनुमान के बिना प्रभु नहीं, प्रभु के बिना हनुमान नहीं। इसलिए हनुमान जी के नाम की चर्चा और साथ ही साथ राम नाम का भजन करने से हमारी वाणी, हमारा मन, हमारा मुख पवित्र हो जाता है। इसलिए एक छोटा सा भजन भी हो जाए। प्रायः कुछ लोग भगवान के भजन के लिए, पूजा के लिए, तपस्या के लिए, अर्चना के लिए कहते हैं अरे अभी बहुत है, लेकिन हकीकत में कुछ भी नहीं और है। काल करय सो आज कर, आज करय सो। काल करय सो आज कर, आज करय सो। पल में परलय होगे, बहुरी करोगे कब। हम जो भी कार्य कल के लिए, भविष्य के लिए, देखिए यह काली है ना, काली होशियार बातें है। भविष्य के लिए जो भी कार्य हम टालते हैं उसे टालना नहीं चाहिए। क्योंकि कल क्या होगा, हम अगली सांस ले पाएंगे कि नहीं ले पाएंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं होती है। इसलिए जो भी भजन करना हो उसे इसी समय कर लेना चाहिए। भजन कर, भजन कर, भजन कर मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर, भजन कर मस्त जवानी में,
बुढ़ापा किसने देखा है, बुढ़ापा किसने देखा है, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। जहाँ तक इस पांडाल में जितने भी लोग बैठे हैं, जिनके तक हमारी आवाज जाती हो, तो अभी भगवान का भजन करने का काम करे, दोहराने का काम करे। क्योंकि अरे जही मुख राम नाम नहीं आवा, और सो दुख ब्रह्मा बथई बनावा। जही मुख राम नाम नहीं आवा, और सो मुख ब्रह्मा बथई बनावा। जिस मुख से राम का भजन न हो, वह कोई भी हो, उसका मुख समझिए कि ब्रह्मा जी व्यर्थ में बना दिए हैं। बिना पिचास लगे उसको पिचास लग गया है, मोह का पिचास। भजन कर मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। बुढ़ापा किसने देखा है, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। आँख से अंधे हो जाओगे, आँख से अंधे हो जाओगे, दरस तुम कर नहीं पाओगे। आँख से अंधे हो जाओगे, दरस तुम कर नहीं पाओगे। दरस कर मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। दरस कर मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। कान से बहरे हो जाओगे, कान से बहरे हो जाओगे, भजन तुम सुन नहीं पाओगे। कान से बहरे हो जाओगे, भजन तुम सुन नहीं पाओगे। भजन सुन मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन सुन मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। देखिए, बुढ़ापा में हमारी आंख भी जवाब दे देगी, हमारा कान भी जवाब दे देगा, हमारा हाथ भी जवाब दे देगा, पैर भी जवाब दे देगा, यहाँ तक मुख भी जवाब दे देगा। पैर से लंगड़े हो जाओगे, पैर से लंगड़े हो जाओगे, पैर से लंगड़े हो जाओगे, तीर्थ तुम कर नहीं पाओगे। पैर से लंगड़े हो जाओगे, तीर्थ तुम कर नहीं पाओगे। तीर्थ कर मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। तीर्थ कर मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। हाथ से लूले हो जाओगे, हाथ से लूले हो जाओगे, दान तुम कर नहीं पाओगे। हाथ से लूले हो जाओगे। देखिए, बुढ़ापे में हाथ काम नहीं करेगा, और साथ ही साथ घर में जो दान करने के लिए रखा हुआ उस पर आपका नियंत्रण नहीं रहेगा, बाल बच्चों का नियंत्रण रहेगा। इसलिए दान पूरी जवानी में ही कर लीजिए। हाथ से लूले हो जाओगे, दान तुम कर नहीं पाओगे। दान कर मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। दान कर मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। कि मुख से गूंगे हो जाओगे, कि मुख से गूंगे हो जाओगे, राम तुम कह नहीं पाओगे। कि मुख से गूंगे हो जाओगे, राम तुम कह नहीं पाओगे।
जब हम बूढ़े हो जाएंगे तो मुख से राम कहेंगे तो आम निकलेगा, और जब हम आम कहेंगे तो राम कैसे सुनेंगे। इसलिए कि मुख से गूंगे हो जाओगे, राम तुम कह नहीं पाओगे। कि मुख से गूंगे हो जाओगे, राम तुम कह नहीं पाओगे। राम कह भरी जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। राम कह भरी जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। एक बार बोलो प्रभु श्री रामचंद्र की। तो आज इस माता जी के पांडाल में राम कथा में रावण के अत्याचार और उसके अत्याचार से तीनों लोक में तबाही पीड़ा त्राहिमाम, और उसके परिणाम स्वरूप जो है देवताओं के द्वारा परम पिता परमेश्वर नारायण की स्तुति और देवताओं को अभय करने के लिए मनुष्य रूपा के वरदान को सत्य और सिद्ध करने के लिए साक्षात राघव सरकार के जन्म की कथा होगी। जय जय सीताराम। तो जो प्रताप भानु थे, कपटी मुनि का साथ होने पर जो उनकी मति मारी गई और ब्राह्मणों के द्वारा उनको श्राप दिया गया, पूरे खानदान को राक्षस हो जाने का, नाश हो जाने का, तो ही प्रताप भानु रावण बना और उनका भाई अरिमर्दन कुंभकर्ण हुआ और उनका जो सचिव धर्म रुचि था वह विभीषण बना। अरे भरद्वाज सुन जाहि जब होई विधाता बाम, भरद्वाज सुन जाहि जब होई विधाता बाम, धूरि मेरु सम जनक जम ताहि ब्याल समदाम। याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज जी से कहते हैं, हे भरद्वाज जी, जिसके विपरीत विधाता हो जाते हैं उसके लिए उसका पिता ही साक्षात यमराज हो जाता है। धूल सुमेरु पर्वत की तरह से पहाड़ का रूप धारण कर लेता है, रस्सी कालिया नाग बन जाता है। इसलिए ऐसा विधान करना चाहिए, ऐसी कोशिश करनी चाहिए हमें कि विधाता हमारे प्रतिकूल न हो। अरे काल पाई मुनि सुन सोई राजा, और भयउ निशाचर सहित समाजा। काल पाई मुनि सुन सोई राजा, भयउ निशाचर सहित समाजा। दस सिरताई 20 भुजदंडा, और रावण नाम वीर बरबंडा। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि हे भरद्वाज जी, समय पा करके जब कल्पांत के बाद वही प्रताप भान रावण के रूप में जन्म लिया, जिसके पास 10 सिर और 20 भुजा और परम पराक्रमी परम बलवान और बहुत बड़ा राजा हुआ। अरे भूप अनुजयरी मर्दन नामा, और भयउ सुकुंभ करन बलवाना। सचिव जो रहा धर्म रुचि जासु, और भयउ विमात्र लंगु अदुतासु। और जो उनका छोटा भाई अरिमर्दन था, कुंभकर्ण के रूप में जन्म लिया, जिसके समान उस समय उस युग में कोई बलवान ही नहीं था। और जो उनके सचिव धर्म रुचि थे वह उनके सौतेले भाई विभीषण के रूप में जन्म लिए। विभीषण जन्म से प्रभु का भक्त रहा, जो है प्रभु का जो है
भजन करता था, लेकिन बाकी सबके सब जो है एकदम अत्याचारी, कपटी, कुटिल, अहंकारी, क्रोधी। अरे काम रूप खल जिन शयने का, कुटिल भयंकर विगत विवेका। वह सबके सब वो सबके सब लाइन का वह सबके सब जो है मायावी थे। रावण, कुंभकर्ण या पूरी निशाचरी सेना सबके सब मायावी थे और अपनी माया से जैसा चाहते थे वैसा रूप अपना बना लेते थे। सब बड़े ही कुटिल और बड़े ही भयंकर थे। सब पापी थे, हिंसा में उनकी प्रीत ही थी जो है, और उनके पाप का, उनके अत्याचार का वर्णन परम पूज्य पाद गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि नहीं किया जा सकता है। यद्यपि वह सबके सब अरे उपजय यद्यपि पुलस्थ कुल पावन अमलयनु, तदपि महीसुर श्राप बस भय सकल यघमूल। यद्यपि वे सबके सब जो है ऋषि पुलस्त्य के उत्तम कुल खानदान में पैदा हुए थे, लेकिन ब्राह्मणों के श्राप के कारण, क्योंकि ब्राह्मण उनको श्राप दे दिए थे, इसलिए सबके सब पापी हुए, अत्याचारी हुए, निशाचर कुल में पैदा हुए। और जैसे वह तीनों भाई बड़ा हुए तो बहुत कठिन तपस्या किए ब्रह्मा जी का, बड़ी विकराल तपस्या किए, नाना प्रकार से किए। और उनकी इस जो है परम तपस्या को देख करके, भयावह तपस्या को देख करके ब्रह्मा जी उनके पास गए। और जब उनके पास गए तो कहे अरे गयऊ निकट तप देखी विधाता, और मांगहूँ बर प्रसन्न मयताता। कहे हे पुत्र, मैं अति प्रसन्न हूँ, जो वरदान मांगना हो वह वरदान मांग लो। तो कुछ लोग तपस्या करते हैं कि शक्ति आएगा, पराक्रम आएगा, बल आएगा तो मानवता का कल्याण करेंगे, लेकिन जो व्यभिचारी होते हैं, अहंकारी होते हैं, जब उनके पास ताकत आती है तो मानवता ही संकट में पड़ जाती है। तो रावण को यही था कि कैसे पराक्रम मिले, दुनिया में तबाही मचा दें। तो उसने ब्रह्मा जी के पैर को पकड़ करके मीठे वचन में बोला, अरे हम काहू के ये मरई न मारे। काहे विधाता, हमें ऐसा वरदान दीजिए कि हम किसी के मारे न मरे। विधाता कहें बिल्कुल नहीं। ब्रह्मा जी कहें ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु होगी, कुछ दूसरा मांग लो। ब्रह्मा जी कहे कोई दूसरा वरदान मांग लो। तो रावण जो है बड़ा बुद्धिमान था, तो कहा उसके आगे, अरे बानर मनुज जाति दुई बारे। ठीक है, आप कह रहे हैं कि जिसका जन्म हुआ है वह मरेगा, तो ठीक है। अब हम यह कह रहे हैं कि बानर और मनुष्य दो को छोड़ करके हम बाकी किसी से न मरें। तो वह ऐसा वरदान इसलिए मांगा कि बानर और मनुष्य हमसे बलवान हो ही नहीं सकते हैं, उसे तो खतरा देवताओं से था, इसलिए कहा कि बानर मनुज जाति दुई बारे। ब्रह्मा जी कहे एवमस्तु जो है, शिव जी कहे माता भवानी से, अरे एवमस्तु तुम बड़ तप कीना, और मैं ब्रह्मा मिली ते ही बरदीना। भोलेनाथ जो है माता भवानी से कहते हैं, भवानी ब्रह्मा जी उससे कहे एवमस्तु, और हम और ब्रह्मा जी मिल करके उसको ऐसा वरदान दिए। अब जब वह कहा कि नर बानर जाति दुई बारे, ब्रह्मा जी तो पहले खुद संकट में पड़ गए थे कि ये पता नहीं कौन सा वरदान मांगेगा जो है, और वरदान देने के लिए कह दें। जैसे कहा नर बानर जाति दुई बारे, ब्रह्मा जी बिल्कुल मगन हो गए। शंकर जी वहीं नाचने लगे कि अब यह पापी मरेगा, क्योंकि अपने मृत्यु का जो है कारण खुद जन्म पैदा कर लिया है। फिर कुंभकर्ण के पास गए, और कुंभकर्ण का विकराल विशाल काय शरीर जब ब्रह्मा जी और शंकर जी देखे तो सोचे कि अगर यह पापी जो है हर दिन जो है जगेगा, हर दिन मैंने अपने नित्य क्रिया में लगा रहेगा,
तो इसके आहार से सारा संसार चौपट हो जाएगा। बड़ा पेशम पोस कसम कस क्या करें, क्या करूँ न क्या न करूँ, यह कैसी मुश्किल है। तो बहुत उसमें कसम कस लगा हुआ था और वह मांगना चाह रहा था इंद्रासन, और वह 2 प्रकार का वरदान मांगना चाह रहा था। एक तो इंद्रासन मांगना चाह रहा था और दूसरे उसकी यह इच्छा थी कि मैं 6 महीना तक जागूं और 1 दिन सोऊं। ब्रह्मा जी भाई देवता थे, शंकर जी देवता थे, भगवान थे, उसके मन की बात समझ गए। कहे कि यह दोनों वरदान मांग लेगा तो बड़ा जो है अनर्थ हो जाएगा। इंद्रासन मांगेगा तो इंद्र कहाँ जाएंगे, स्वर्ग ले लेगा जो है, और अगर 6 महीना जागेगा तो यह संसार इसके पहले ही 6 महीना में चौपट हो जाएगा। तो सरस्वती जी का मन ही मन आराधना किए, सरस्वती जी को बुलाए, कहे देवी अब आप ही हमारा सहायता कर सकती हैं, जा कर के इसके जिह्वा पर सवार हो जाइए, और यह इंद्रासन चाह रहा है, इससे बुलवाइए कि निद्रासन चाहिए, और 6 महीना जगने के लिए कह रहा है, 1 दिन सोने के लिए कह रहा है। इसको उलट दीजिए कि यह 6 महीना सोए और 1 दिन जागे। तो माता सरस्वती जा कर के कुंभकर्ण के जिह्वा पर अदृश्य रूप में बैठ गईं। तब जब उससे कहे कि पुत्र वरदान मांगो जो है, तब वह जो है मागे से नींद मास खटकेरी, यानी 6 कहा कि प्रभु हमें निद्रासन चाहिए, कहे एवं अस्तु, कहा ऐसे हल्का वाला नहीं, 6 महीना सोऊं और 1 दिन जागूं। तो ब्रह्मा जी कहे एवं अस्तु जो है। उसके बाद विभीषण के पास गए, अरे गए ये विभीषण पास पुनि, कहु पुत्र वर मांग, तेहि मांगेउ भगवंत पद, कमल यमल अनुराग। तो विभीषण के पास गए, कहे पुत्र अब तुम भी वरदान मांग लो। तो उसने भगवान के चरण कमलों में अपने लिए स्थान मांगा और भगवान की भक्ति मांगा। अब तीनों को वरदान दे करके वहाँ से शंकर जी और ब्रह्मा जी झुरिया झार भागे कि रावण तो अत्याचारी है, ये है, कहीं फिर से अगर विचार कर लेगा, कुंभकर्ण फिर से विचार करके गलत मांग लिए, फिर से मांगना, दौड़ के भी सभी आ जाएंगे। तो बड़ी तेज़ी से वहाँ से दौड़े, और जब वहाँ से बड़ी दूर चले गए तो ब्रह्मा जी और शंकर जी लगे डांस करने। जो है जब आदमी प्रसन्न होता है कि वरदान भी दे दिए और दोनों के मरने का उपाय भी हो गया। अब इस प्रकार से ब्रह्मा जी अपने घर गए, ब्रह्मा शंकर जी, और वह तीनों अपने घर गए। उसी समय एक मय नामक दानव था, उसकी एक परम सुंदर जो है कन्या थी मंदोदरी। वह यह जान करके कि रावण ही भविष्य में निशाचरों का राजा होगा, तो अपनी कन्या का विवाह जो है मंदोदरी के साथ कर दिया। मंदोदरी को हम पंचकन्या में मानते हैं। हमारे प्राचीन काल में, सतयुग काल में, त्रेता काल में, द्वापर काल में सब मिला करके ऐसी 5 कन्याएं हुई हैं कि जो शादीशुदा होने के बाद भी कन्या उनको कहा जाता है। नंबर 1 अहिल्या, नंबर 2 कुंती, नंबर 3 जामुनती, नंबर 4 जो है द्रौपदी, और नंबर 5 जो है मंदोदरी। इन 5 को जो है हम शादीशुदा हैं, पुत्र हैं सबके पास, लेकिन इनको हम कन्या कहते हैं। तो उसमें पंचकन्या में मंदोदरी थी। तो मैं दानव अपनी कन्या मंदोदरी का विवाह जो है रावण से कर दिया। अब वह जब विवाह भी हो गया, अपना विवाह भी हो गया, प्रसन्न हो कर के जो है अपने घर आया। अभी तक उसका घर कौन है? अभी तक उसका घर जहाँ ऋषि विश्वश्रवा तपस्या करते थे वही था। लेकिन जब वरदान पा गया तो उसका भी विवाह हुआ, और प्रसन्न होकर के अपने बाकी सारे भाइयों का भी विवाह किया जो है। फिर वो जो लंका सोने की थी, सोने की लंका माता पार्वती जी शिव जी से कह करके अपने लिए बनवाई थी, लेकिन वह सोने का लंका जो है छल से विश्वश्रवा की पत्नी जो है अपने लिए मांग ली। तो विश्वश्रवा के बड़े पुत्र जो है कुबेर थे, तो बड़ा पुत्र थे, तो उन्हीं को जो है वह जो है सोने की लंका दे दिया और तुम ही राज करो। तो जब इसको पता चला जो है
कि सोने की लंका भी है और बड़ी सुंदर है, बड़ी अच्छी है, उसके चारों ओर गंभीर जो है खाई है, बहुत विचित्र है, बहुत अद्भुत है, जो दुर्गम है, जिसको कोई जीत नहीं सकता है। तो वह जो है एक बार वहाँ गया। सोने के लंका में कौन था? अरे रहे तहाँ निशिचर भट भारे और ते सब सुरन समर संघारे। वहाँ पहले जो है कुबेर रहते थे, उनके जो है साथ उनके 1 करोड़ यक्ष रहते थे। यह वहाँ गया, चढ़ाई किया और उनको जो है हरा करके जो है स्वयं अपने अधीन कर लिया सोने की लंका को, और वहाँ अब उसके निशाचर रहने लगे जो है। और फिर जो है जिस जिस राज्य को देखा सबके ऊपर चढ़ाई किया, सारे राज्यों को जीता। तो रावण की माँ केसकी कही कि तो जब ये चढ़ाई किया लंका पे तो लंका पे युद्ध नहीं हुआ, कुबेर छोटा भाई जान करके इसको दे दिए और पुष्पक विमान लेकर के वहाँ से चले गए। केसकी कही हो देखो, जब पुष्पक विमान नहीं मिला तब मिला क्या? तो फिर कुबेर के ऊपर चढ़ाई किया, तब युद्ध हुआ, पुष्पक विमान जीत करके ले आया जो है, और फिर अपने सोने की लंका में आकर के जो है जो जैसा था उसे उस योग्य भवन कमरा दिया और सबको जो है संतुष्ट किया। और एक बार टहलते टहलते जो है चला गया कैलाश पर्वत पर। अरे कौतुक कहीं कैलाश पुनि लीन है सिजाई उठाए, मनहु तौल निज बाहु बल चला बहुत सुख पाए। टहलते टहलते घूमते घूमते कैलाश पर्वत पर गया और शंकर जी पार्वती समेत कैलाश पर्वत को उठा लिया और फिर उठा करके रखा, लेकिन अपने बाहु का बल जो है तौल लिया कि हमारे पास बड़ा अपरंपार बल है। हाँ, बहुत प्रसन्न होकर के तब फिर लंका आया। और उसके अरे सुख संपत्ति सुत सेन सुहाई और जय प्रताप बल बुद्धि बढ़ाई। उसके सुख संपत्ति, बेटी बेटा भाई धन बल जो है इसका जो है प्रतिदिन बढ़ता जा रहा था लगातार। कैसे? अरे जिमि प्रतिलाभ लोभ अधिकाई, जैसे प्रत्येक अगले लाभ पर जब हमें कहीं जीत मिल रहा हो, लाभ हो रहा हो, तो हर लाभ पर लालची व्यक्ति का लोभ बढ़ता ही जाता है। जैसे जुआ खेलने वाला एक बार जीता सोता और जीतेंगे और जीतेंगे, तो ऐसे उसका जो है यह बल बुद्धि सुख वैभव परिवार जो है प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा था। कुंभकर्ण उसका भाई उतना बलवान था ही, पुत्र मेघनाथ उसका था जो है। कुंभकर्ण के समान का कोई योद्धा नहीं था जो है। बारिदनाद जेठ सुत तासु और भट महु प्रथम लीक जग जासु। मेघनाथ भी जो है बहुत ही पराक्रमी, बहुत ही बड़ा योद्धा था, बहुत बलवान था। संसार के बड़े बड़े योद्धाओं का जब नाम आता था उसमें सबसे पहले मेघनाथ का नाम आता था जो है। और उसके सामने कोई योद्धा टिकता ही नहीं था। स्वर्ग में तो उसके नाम से प्रायः अतरे दिन हाहाकार मचता था जो है। और इसी प्रकार रावण तो था ही, कुंभकर्ण था, मेघनाथ था जो है, यही 3 नहीं और भी थे। कुमुखय कंपन कुल शरद धूम के तु अधिकार, एक एक जग जीति सकें ऐसे सुभट निकाय। कुमुख माने खराब मुख वाला, दुर्मुख है। अकंपन कुल शरद धूम केतु, अतिकाय माने बहुत बड़ा पेट वाला। ऐसे कई महावीर थे, कई बलवान निशाचर पराक्रमी राक्षस थे कि जो अकेले एक राक्षस एक पूरे लोक को जीतने के, संसार को जीतने के लिए पर्याप्त था। ऐसे अनेकों थे। साथ ही साथ सब मायावी थे। इनके अंदर न कोई दया न धर्म था जो है।
10 मुख बैठे सभायक बारा, और देखी अमित आपन परिवारा। एक बार राजमहल में यहाँ से नहीं चालू है। हाँ, एक बार रावण अपने राजसभा में बैठा तो अपने पूरे परिवार को देखा, देख करके बहुत प्रसन्न हुआ। वो लंबी चौड़ी परिवारी जहाँ तक निगाह जा रही हो वहाँ तक निशाचर ही निशाचर जो है अपने पुत्र नाती परिवार सेना को वह इतनी थी कि गिन नहीं पाया जो है, और स्वभाव से अभिमानी था। और इतनी बड़ी निशाचर की सेना देख करके उसने अपने सारे निशाचरों से कहा, अरे सुनहु सकल रजनी चर जूथा, हमरे ये बैरिये विरुद्ध बरूथा। हे राक्षसों, ध्यान से सुनिए, हमारे शत्रु देवता हैं और वे इतने चालाक हैं कि आमने सामने का युद्ध नहीं करते हैं। जब शत्रु को सबल देखते हैं तो भाग जाते हैं। अब उनका जो है नाश कैसे होगा, उनका अंत कैसे होगा, मैं समझा करके कहता हूँ। जो धरती पर ब्राह्मण हवन पूजन यज्ञ करते हैं, जो उसमें आहुति देते हैं, उसी को देवता लोग खा करके बलवान हो जाते हैं। तो ऐसा करना है कि तुम सबके सब जाओ इस मृत्यु लोक पर, जहाँ जहाँ यज्ञ हवन पूजन अर्चन हो रहा है सबको विध्वंस कर दो। और जब हवन नहीं होगा, यज्ञ नहीं होगा, पूजन नहीं होगा तो देवताओं को भोजन नहीं मिलेगा। तब क्या होगा? अरे क्षुधा छीन बलहीन सुर, क्षुधा छीन बलहीन सुर, सहज मिली है यार, तब मारी हम कि छाड़े हम भलिय भांति अपनाए। जब भूख से व्याकुल, शरीर से दुर्बल हमारे शत्रु देवता हमसे आकर के मिलेंगे, हमारे अधीन आएंगे, हमारी शरण में आएंगे, तो मैं उस समय भली भांति विचार करके यह निश्चय करूंगा कि इनको मारना है कि निर्बल जान करके छोड़ देना है। अब सबके सब निकल गए। फिर मेघनाथ को बुलाया कि जाकर के संसार में जितने योद्धा हो सबको पराजित करो जो है। मेघनाथ से कहा कि जाकर के इंद्र को पराजित करो। वह इंद्र को पराजित किया, इसलिए मेघनाथ का एक नाम इंद्रजीत भी है। मेघनाथ है इंद्र को पराजित करके जो है अपने अधीन किया था, इसीलिए उसका एक नाम इंद्रजीत भी है। और फिर उसके साथ ही साथ रावण खुद बड़ा अत्याचारी था जो है। वह जब चलता था तो पूरी पृथ्वी डोलने लगती थी, डगमग 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 डगमग। और उसकी गर्जना को सुन करके देवताओं की जो स्त्रियां थी उनके पेट में जो गर्भ होता था वह गर्भपात हो जाता था जो है। और जैसे ही देवता लोगों को कहीं पता चलता था कि रावण इधर आ रहा है, वो अपने अपने लोक को छोड़ करके पर्वत और गुफाओं की तरफ कंदराओं में भाग जाते थे। जिधर वो निकलता था उधर सारे दिक्पाल जो है सूने हो जाते थे, सारी दिशा सूनी हो जाती थी। और उसके बाद वह बार बार गर्जना करके देवताओं को, ऋषि मुनियों को गाली देता था। युद्ध में मदमस्त रावण चारों तरफ अपने समान का योद्धा खोजता फिरता था, लेकिन कहीं कोई मिलता नहीं था। इसके साथ ही साथ वह सूर्य, चंद्रमा, सारे ग्रह उपग्रह सबको बंदी बना करके अपने जो है बंदी गृह में डाल दिया था। नर, किन्नर, देवता, यक्ष, गंधर्व सबकी कुमारी कन्याओं को बलात्पूर्वक ला करके उसमें से अधिकांश को अपनी पत्नी बनाया, अधिकांश अपने निशाचरों में बांट दिया। जैसे 1191 में जब 1192 में जब मोहम्मद गोरी पृथ्वीराज को पराजित किया था तो पृथ्वीराज की पत्नी का अपहरण कर लिया, सारी कई राजपुतनाओं का अपहरण कर लिया और उसको अपने सैनिकों के बीच में बांट दिया जो है। ऐसे रावण भी जो है
देवता नर यक्ष गंधर्व किन्नर नाग सबकी कन्याओं को बलात् पूर्वक ला करके अपने निशाचरों के आगे कर दिया। और सारे देवी देवता यहाँ तक कि ब्रह्मा भी जो है सुंदर शरीर धारण करके जो है उसके दरबार में आते थे, वेद का पाठ करते थे। और सारे देवता उससे आदेश मांग करके उससे जो है सहमति लेकर के ही कोई कार्य करते थे। अरे भुजबल विश्ववस्य करी, भुजबल विश्ववस्य करी, राक्षसी को न स्वतंत्र, मंडले कमनि रावण राज करई निज मंत्र, देव यक्ष गंधर्व नर किन्नरी नाग कुमार, जीत वरिय निज बाहुबल बहुवर सुंदर नार। अपने भुजाओं के बल से सारी पृथ्वी को जीत लिया था रावण, किसी को स्वतंत्र नहीं रहने दिया, सबको अपने बल में कर लिया था। पूरे पृथ्वी का अकेले जो है स्वतंत्र राजा हो गया था, बाकी सब उसके अधीन थे। सिर्फ उस समय 3 ही ऐसे राजा थे जो उसके अधीन नहीं थे। रावण तो था ही, इधर जो है समुद्र के इस पार मिथिला में महाराज जनक थे और अयोध्या में महाराज दशरथ थे, बाकी सब उसके अधीन थे जो है। और वह सब इतने पापी होते थे कि उनके पाप का कुछ कहना ही नहीं। अरे करहि उपद्रव असुर निकाया, और नाना रूप धरहि करि माया। वो सबके सब असुर नाना प्रकार के उपद्रव करते थे, नाना प्रकार का रूप धारण करके नाना प्रकार की माया को करते थे। अरे जप जोग विरागा तप मख भागा, श्रवण सुनई दस सीसा, आपन उठ धावई रहई न पावई, धरि सब गालई खीसा। अस भ्रष्ट अचारा भाषण सारा, धर्म सुनिए नहीं काना, तेहि बहुविध त्रासई देश निकासई, जो कह वेद पुराना। जप जोग विरागा तप मख भागा, श्रवण सुनई नहीं काना। जप तप योग पूजा पाठ रावण अपने कानों से नहीं सुनना चाहता था। यदि कहीं सुन लिया कि कहीं कोई यज्ञ कर रहा है तो आपने उठ धावई रहई न पावई, धरि सब घालई खीसा, तो स्वयं उठ करके चला जाता था, यज्ञ को विध्वंस करता था, यज्ञ को करने वाले को दंडित करता था, उनके प्राण ले लेता था। उस समय संसार ऐसा अधर्मी हो गया था कि कहीं धर्म यज्ञ की बात जो है कानों में सुनाई नहीं पड़ती थी। और जिसे पूजा पाठ करते हुए सुन लेता था, देखने की बात ही नहीं कि कल पूजा किए थे परसों किए थे, उनको भी नाना प्रकार के दंड देता था, अपने राज्य से निकाल देता था। अरे बरनि न जाइयनी घोर निशाचर जो करहीं, हिंसा पर यति प्रिय तिनके पाप कवन मति। वह सारे निशाचर ऐसे अन्याय करते थे, ऐसे अत्याचार करते थे कि जिनके अनीति अत्याचार का वर्णन जो है नहीं किया जा सकता, क्योंकि जिनकी प्रीत ही अत्याचार में थी जो है। शंकर जी माता भवानी जी से कहते हैं, अरे बाढ़ यखल बहु चोर जुआरा, और जेलम पट पर धन पर दारा, माँ नहीं मात पिता नहीं देवा, और साधुन सन करवा वही सेवा, जिनके यश चरण भवानी, और सोई जाने उनिसी चर सम प्राणी। बाढ़े खल बहु चोर जुआरा, नीच प्रवृत्ति के, दुष्ट प्रवृत्ति के, जुआरी प्रवृत्ति के ऐसे लोगों की संख्या बढ़ गई। जेलम पट पर धन पर दारा, जो लोभी थे, लालची थे, चोर थे, डाकू थे, दूसरे के धन, दूसरे की स्त्रियों में उनका लालच था। माता पिता को नहीं मानते थे, गुरु को नहीं मानते थे, बड़े बुजुर्ग को नहीं मानते थे, उनकी सेवा नहीं करते थे, उल्टे उनसे अपनी सेवा करवा लेते थे।
शंकर जी माता भवानी से कहते हैं, भवानी अरे जिनके यश या चरण भवानी और सोई जान निश्चर सब प्राणी, कि जिनके आचरण इस प्रकार के हों, जिनका चरित्र ऐसा हो, उन्हीं को राक्षस समझिए, वही निशाचर हैं। अब इस प्रकार के अत्याचार को देख करके पृथ्वी घबरा गई। पृथ्वी जो है त्राहिमाम करने लगी। वह विचार की, अरे गिरिशर सिंधु में महिला, गिरिशर सिंधु भार नहीं मोही, और जस मोहि गरु एक परद्रोही, सकल धर्म देखई विपरीता, और कही न सकई रावण भयभीता। माता पृथ्वी कहती है कि ये जो पहाड़ है, समुद्र है, तालाब है, नदियां हैं, जो लोगों का घर है इत्यादि है, यह हमको भार नहीं लगता है, लेकिन एक अत्याचारी, एक दुष्ट बहुत बड़ा भारवान हमको लगता है। और इस पृथ्वी पर तो सब कुछ धर्म के विपरीत माता धरती देख रही थी, लेकिन रावण के भय से कुछ कह नहीं पा रही थी। वही क्या, कोई कुछ नहीं कह पा रहा था। तो माता धरती माता गाय का रूप धारण करके ब्रह्मा जी के पास गई, और ब्रह्मा जी के पास गई तो अपनी विपत्ति सुनाने लगी। अरे सूर्य, तो वहाँ ब्रह्मा जी कहे कि जो आपकी समस्या है, यही समस्या पूरी सृष्टि की है, कहे हमसे कुछ नहीं हो पाएगा। तो वहाँ से सबके लोग, सबके सब जो है गए जो है ब्रह्मा जी के पास। अरे सूर्य मुनि गंधर्वा मिलकर सरवा गय विरंच के ये लोका, संग गोतन धारी भूमि बचारी परम विकल भय शोका। ब्रह्मा सब जाना मन अनुमाना, मोर कछु न बसाई, जाकर तय दासी सोई अविनाशी, हमर उतोर साई। जब ब्रह्मा जी के पास गई गाय माता, जो ब्रह्मा जी के पास धरती माता गई गाय का रूप धारण करके, साथ में सारे देवी देवता, तो ब्रह्मा जी मन ही मन विचार किए कि इसमें हमारा भी किया कुछ हो नहीं सकता है। सारे देवता और गो माता से कहे, धरती माता से, जाकर तय दासी सोई अविनाशी, हमर उतोर सहाय। हे धरती माता, आप जिसकी दासी हैं, जिसकी सेविका हैं, वही जो अविनाशी हैं, परमपिता परमेश्वर साक्षात नारायण, वही आपकी भी सहायता करते, हमारी भी सहायता करते हैं। और कहे, धरनि धरहि मन धीर, कह बिरंची हरिपद सुमिरो, जानत जन की पीर, प्रभु भंजहि दारुण विपति। ब्रह्मा जी सबको समझाए, धरनि धरहि मन धीर, हे धरती माता धैर्य धारण करो, हिम्मत धरो। कह बिरंची हरिपद सुमिरो, ब्रह्मा जी कहे कि हम सभी को मिलकर के नारायण का सुमिरन करना चाहिए। जानत जन की पीर, वह सबके पीड़ा को, सबके कष्ट को, सबके तकलीफ को जानते हैं। प्रभु भंजहि दारुण विपति, ये जो महा बड़ा कष्ट आ गया है, अत्याचार है, इससे प्रभु ही निजात दिलाएंगे। अब सारे देवता मिलकर के विचार करने लगे कि भगवान का स्मरण करना है, भगवान को बुलाना है, भगवान मिलेंगे कहाँ। कोई कह रहा है कि वैकुंठ लोक में चला जाइए, कोई कह रहा है कि जो क्षीर सागर में वही भगवान है। अरे जाके यह हृदय भगति जस प्रीति, और प्रभु तह प्रगट सदा तेरी रीति, ते समाज गिरि जामय रहूं, अवसर पाई बचन यक कहूं। शंकर जी कहते हैं माता भवानी से, हे भवानी, हे गिरिजा, उस समाज में मैं भी था देवताओं के साथ। अवसर पाकर के मैंने कहा, जाके हृदय भगति जस प्रीति, और प्रभु तह प्रगट सदा तेरी रीति। जिसके हृदय में प्रभु के लिए जैसा प्रेम होता है, प्रभु वैसा उसके साथ वहीं प्रकट हो जाते हैं। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, और प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना। कहे कि नारायण तो सर्वत्र हैं, सर्वव्याप्त हैं, कहाँ नहीं, हर जगह हैं, और वह
प्रेम से प्रकट होते हैं। ऐसा बताओ कौन सा जगह है, कौन सा समय है कि जहाँ पे प्रभु नहीं है। अग जग में सब रहित विरागी, प्रेम ते प्रभु प्रगटई जिनियागी। कहे कि प्रभु जो है सारे संसार में है, सब में है, हम में है, तुम में है, हर जगह है, हर समय। और वह प्रेम से वैसे प्रकट होते हैं जैसे प्रेम से अग्नि पैदा होती है। कैसे? अरे अधिक रगड़ कर यदि कोई, और प्रेम प्रकट चंदन तय होई। अत्यधिक रगड़ करने, ज्यादा घर्षण करने से चंदन में भी गर्मी आ जाती, जो शीतलता का जो है एक उदाहरण है। शिव जी कहते हैं कि हमारे इस बात को सुन करके हर कोई कहा बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। साधु साधु करी ब्रह्म बखाना। ब्रह्मा जी कहें कि साधु बात दी हमको, बहुत अच्छा, बहुत साधु साधु साधु। सुन बिरंची मन हरत तन, पुलकी नयन बहनीर। स्तुति करत जोरी करे, सावधान मति धीर। शंकर जी कहते हैं पार्वती हमारी इस बात को सुन करके ब्रह्मा जी बिल्कुल पुलकित हो गए, उनके नेत्रों में प्रेम के अश्रु आ गए। और वह ब्रह्मा जी सारे देवताओं के साथ धैर्यवान ब्रह्मा जी शांत खड़े होकर के प्रभु का जो है भजन करने लगे, प्रभु का स्मरण करने लगे, प्रभु से विनती करने लगे। तो विनती क्या किए? अरे जय जय सुरनायक जन सुखदायक, प्रणत पाल भगवंता। गोद जहितकारी जय सुरारी, सिंधु सुता श्रुत्य कंता। पालन सुर धरणी अद्भुत करनी, मर्म न जानई कोई। जो सहज कृपाला दीन दयाला, करही अनुग्रह सोई। जय जय अविनाशी सब घटवासी, व्यापक परमानंदा। अभिगति गोपीतम चरित पुनि, माया रहित मुकुंदा। जय लाग विरागी अति अनुरागी, विगत मोह मुनि वृंदा। निशिवासर ध्यावहि गुण गण गाव, जयति सच्चिदानंदा। जय सृष्टि उपायी त्रिविध बनाई, संग सहायन दूज। सो करऊ अघारी चिंत हमारी, जानिए भगति न पूजा। जो भव भय भंजन मुनि मनरंजन, गंजन विपति बरूता। मन बच क्रम बानी, छाड़ी सयानी, शरण सकल सुरजूता। सारद सुत से सारी सय शेषा, जाकऊ को नहीं जाना। जय दीन प्यारे वेद उचारे, द्रवौ सुश्री भगवान। भव परिधि मंदर सब विधि सुंदर, गुण मंदिर सुख कुंजा। मुनि सिद्ध सकल सुर परम भक्त, नमत नाथ पद कंजा। जानि सभय सुर भूमि सुनी, बचन समेत सने। गगन गिरा गंभीर भई, हरनि शोक संदेह। एक बार बोलो प्रभु श्री रामचंद्र की जय। ब्रह्मा जी के साथ सारे देवताओं ने नारायण का स्मरण किया, स्तुति किया, नाना प्रकार से स्तुति किए, नाना प्रकार से उनकी बड़ाई किए। क्योंकि किसी से काम लेना हो तो उसका हाथ तो जोड़ना ही पड़ता है। और सारे देवताओं के प्रेम सहित जो है करुण पुकार को सुन करके नारायण जो है प्रसन्न हुए और आकाशवाणी हुई। जानी सभय सुर भूमि सुनी, बचन समेत सने। गगन गिरा गंभीर भई, हरनि शोक संदेह। आकाशवाणी होती है, क्या होती है? अरे जन डरि प्रभु मुनि सिद्ध सुरेशा, तुम ही लाग धरि हूँ नर वेद। अनशन सहित मनुज अवतारा, लइहूँ दिन कर वंश उदार। कश्यप अदित महातप कीना, तिन कयमय पूरब बरदी। ते दशरथ कौसल्या रूपा, कौशलपुरी प्रगट नरभु। तिनके गृह अवतरि हूँ जाई, रघुकुल तिलक सुचारी वभा। नारद बचन सत्य सब करी हूँ, परम शक्ति समेत अवतरी हूँ। तो कहते हैं आकाशवाणी होती है
कि हे देवताओं, हे ऋषि मुनि, हे धरती माता, अब आप लोग धैर्य धारण कीजिए। आप लोगों को डरने की आवश्यकता नहीं है। आप लोगों के लिए मैं मनुष्य के रूप में अवतार लूंगा। अब सारे देवताओं के अंशों के साथ अवतार लूंगा। कहाँ लूंगा? ले दिनकर वंश उदारा, सूर्य वंश में अवतार लूंगा, सूर्य वंश में प्रकट होऊंगा। क्यों? कश्यप आदित्य महातप की दिन को मैं पूर्ववर्तीना। सतयुग में कश्यप और आदित्य महाराज, मनु महाराज शत्रुपा जो तपस्या की थी, हमसे वरदान ली थी, उस वरदान को पूरा करना है। अब वह दोनों इस त्रेता युग में रघुवंश में अयोध्यापुरी में दशरथ और कौशल्या के रूप में हैं। उनके यहाँ जाकर के मैं प्रकट होऊंगा, अवतार लेऊंगा। रघुकुल तिलक सुचारी वो भाई, 4 भाइयों के रूप में आऊंगा। और नारद जी जो हमको श्राप दिए थे उसको भी तो पूरा करना है, उसको भी पूरा करना है। माता वृंदा जो कही थी उसको पूरा करना है। और जो ब्राह्मणों ने प्रताप भानुमति मर्दन को श्राप दिया था, निशाचर हो जाओ, भगवान के मारने से मुक्ति मिलेगी, उसको भी पूरा करना है। इस प्रकार से मैं प्रकट होऊंगा, अवतार लूंगा और पृथ्वी के सारे कष्ट, सारे पीड़ा, सारे अत्याचार, सारे धर्म को समाप्त करके धर्म की स्थापना करूंगा। गगन ब्रह्म बानी सुनिकाना, तुरत फिरऊ सुर हृदय जुड़ाना। आकाशवाणी को सुन करके सारे देवता एकदम गदगद हो गए, प्रसन्न हो गए। सब जहाँ तपस्या कर रहे, जहाँ भगवान की स्तुति कर रहे थे, वहाँ से अपने अपने घर को आ गए। ब्रह्मा जी कहे, ब्रह्मा जी धरती को समझाए कि अब संतोष हुआ। धरती माता कहीं, हाँ परमपिता बिल्कुल संतोष हो गया। निज लोक कहीं बिरंच गे, देव नहीं है सिखाए, बानर तनु धरि धरि मही, हरिपद से वहु जाए। ब्रह्मा जब देवता अपने अपने घर जाने लगे, कहे बस काम हो गया, प्रभु आ रहे हैं, हम ही लोगों के लिए आ रहे हैं, धर्म की स्थापना करने के लिए आ रहे हैं। अब आप लोग अपने अपने धाम जा रहे हैं। ना ना ना, ऐसा नहीं करना है। सभी देवताओं को ब्रह्मा जी आदेश दिए कि जा करके बंदर के रूप में, भालू के रूप में वनों में, क्योंकि प्रभु का रोल वन में, जंगल में है, वहाँ बंदर भालू के रूप में जा करके जंगल में रहो और प्रभु के आने का इंतजार करो। ब्रह्मा जी सबको वायु जो है ऐसा आदेश दिए। तो सारे जो है देवता, अरे बन चर दे हैं धैर्य छिति माही, और अतुलित बल प्रताप तिन्ह पाही। बंदर का जो है वन वाला शरीर धारण किए, एकदम प्रतापी, धीर, वीर, बलवान बानर भालू। उनके नाखून ही उनके अस्त्र शस्त्र, गिरी कंदरा उनका आवास जो है, पेड़ पालो उनके अस्त्र शस्त्र जो है। ठीक उसी समय जो है अयोध्या में महाराज दशरथ हुए, उनकी रानी कौशल्या हुई जो है। अब उनकी कथा जो है तुलसीदास जी कहते हैं कि यह सब सुंदर चरित्र का हमने वर्णन किया। भोलेनाथ पार्वती जी से कहते हैं कि अब आगे की कथा सुनिए। अरे धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, हृदय भगति मति सारंग पानी। महाराज दशरथ और महारानी कौशल्या धैर्य बुद्धि वाली प्रभु की भक्त जो है, वो जो है अयोध्या में जो है जन्म ले चुके थे, राज कर रहे थे। कौशल्यादि नारी प्रिय, सब आचरण पुनीत, पति अनुकूल सुप्रेम दृढ़, हरिपद कमल विनीत। महाराज दशरथ की कौशल्या आदि नारियाँ अर्थात कैकेयी, सुमित्रा, सब बिल्कुल जो है एकदम पवित्र थी, धार्मिक आचरण की थी जो है, और पति के अनुकूल ही कार्य करती थी। अब एक बार भूपति मन माही, और भय गलानी मोर ये सुत नाही। एक बार महाराज दशरथ का चौथापन आ गया था और बुढ़ापा को सोच करके बहुत उनको तकलीफ़ हुआ कि मेरे जो है इस खानदान में कोई मेरा उत्तराधिकारी नहीं है। सूर्य भगवान से प्रार्थना करने लगे कि हे हमारे कुलगुरु, हे हमारे पूर्वज सूर्य भगवान, क्या दशरथ के साथ ही जो है यह रघुकुल की परंपरा जो है वंश समाप्त हो जाएगा?
तो वशिष्ठ जी के पास गए इस विपत्ति को लेकर के। वशिष्ठ जी नाना प्रकार से समझाए, कहे कि हे राजन धैर्य धारण करो और एक नहीं 4 पुत्र पैदा होंगे। तो कहे कि तो क्यों नहीं हो रहे, कहे उसके लिए यज्ञ करना पड़ेगा। तो वशिष्ठ जी कहे कि दशरथ जी कहे तो यज्ञ कर दी, यज्ञ करने में क्या दिक्कत है, जो कहिए वह समय व्यवस्थित करूं। कहे कि पुत्रेष्ठ यज्ञ हम नहीं कर सकते हैं, उसके लिए श्रृंगी ऋषि ही पुत्रेष्ठ यज्ञ करेंगे। तो कहे कि श्रृंगी ऋषि को हम जो है सेनापति को बोल करके भेज करके बुलवा लेते हैं। वशिष्ठ जी कहे कि आपको उनसे मांगना है अपने लिए पुत्र, तो सेनापति को भेज करके नहीं बुलवा सकते हैं। तो महारानी कैकेयी कहीं सुमंत जी से कि सेना की एक टुकड़ी जो है रथ घोड़ा हाथी सब सजाया जाए और हमारे महाराज वहाँ जाएंगे उनके पास। तो वशिष्ठ जी कहें ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि मांगने जा रहे हैं तो राजा बन कर के जाएंगे तो कैसे मांगेंगे, भिखारी बन के जाएंगे तब मांगेंगे तब पाएंगे। तो दशरथ जी पैदल ही नंगे पैर और अकेले श्रृंगी ऋषि के पास गए, उनसे अपना अनुनय विनय किए जो है। तो श्रृंगी ऋषि तब पुत्र काम का यज्ञ किए जो है। अरे श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा और पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। तो श्रृंगी ऋषि आए और पुत्रेष्ठ यज्ञ संपन्न हुआ और उसमें जो है भगति सहित मुनि आहुत दीन है, प्रगट यज्ञ चरु करलीन है। भक्ति के साथ दशरथ जी, ऋषि वशिष्ठ जी और श्रृंगी ऋषि यज्ञ में आहुति दिए और यज्ञ माता जो है अग्नि के रूप में प्रकट हुई और हाथ में खीर लेकर के वह खीर जो है महाराज दशरथ के हाथ में समर्पित कर दी। वशिष्ठ जी विचार किए, कहे कि अब आपका यज्ञ जो है सफल हो गया। अरे यह भी बाटी देहु निपजाई और जथा जोग जही भाग बनाई। कि यह खीर जाकर के अपने गर्भ तो उन्हीं को होना है, पुत्र उन्हीं से पैदा होना है, दशरथ के पेट से निकलेगा नहीं। तो कहे अपने रानियों को यथा योग्य भाग करके बांट करके दे दीजिएगा। ले गए, अपने जो है कौशल्या को दिए, कैकेयी को दिए। कौशल्या कैकेयी अपने में से थोड़ा थोड़ा सुमित्रा को दी। इस कारण कौशल्या माता को एक पुत्र पैदा हुआ, कैकेयी को एक, और सुमित्रा के पास 2 हिस्सा चला गया तो 2 पुत्र पैदा हुए। अरे यही विधि गर्भ सहित सब नारी और हृदय भई हर्षित जित भारी। सारी रानियां गर्भवती हो गई। अब कौशल्या जी, माता कौशल्या के पेट में प्रभु गर्भ के रूप में है। तो 4 दिन हरि गर्भ ही आए और सकल लोक सुख संपत्ति छाए। तो जब नारायण माता कौशल्या के गर्भ में आ गए तो सारे संसार की सारी सुख संपत्ति अयोध्या में आ गई जो है। और मंदिर में रानियां ऐसे शोभायमान हो रही हैं जिसका रिवाह कहो मत जो है। सारा सुख दुख जो है, सारा दुख जो है, सारी विपत्ति वहां से गायब हो गई और सारा सुख राजमहल में आ गया। जोग लगन ग्रह वारी तिथि सकल भय अनुकूल चर अरु अचर हरस जुते राम जन्म सुखमूल। जब प्रभु के प्रकट होने का समय आया, प्रभु पैदा नहीं होते हैं, वह पैदा नहीं होते हैं, प्रकट होते हैं, चाहे पेट से प्रकट हो, चाहे आसमान से, चाहे धरती से। जब प्रभु के इस धरती पर माता कौशल्या के गर्भ से बाहर आने का समय आया तो सारा जो है वो क्या कहते हैं शुभ मुहूर्त आ गया। सारा योग, सारा लग्न, सारा शुभ घड़ी वहीं आकर के जो है चर यरु चर हरस जुते राम जन्म सुखमूल। जो चराचर है, चर है, अचर है, जड़ है, चेतन है, हर कोई प्रसन्न हो गया कि प्रभु हमारे आ रहे हैं। और प्रभु आए कब? अरे नवमी तिथि मधुमास पुनीता और शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। मध्य दिवस यति शीतन घामा और पावन काल लोक विश्रामा। शीतल मंद सुरभि बहवाऊ और हर्षित सुर संतन मन चाऊ। बन कुसुमित गिरी गण मनियारा
और स्रवहि सकल सरितामृत धारा। चैत का महीना था, न तो अधिक गर्मी न तो ठंडी, ठीक दोपहरिया जो है, न तो जो है रात न तो दिन, दोपहरिया। और नवमी तिथि, अंक में देखिए कि नौ से बड़ा कोई अंक नहीं होता है, इसलिए प्रभु नवमी को आए। हर कार्य मर्यादित करना था, इसलिए दिन दहाड़े आए। कन्हैया को कुछ कार्य मर्यादा से हटके कर, इसलिए अंधेरिया रात में आए जो है, या 12 बजे दिन में आए, वह 12 बजे रात में आए। पावन काल लोक विश्रामा, परम पवित्र समय और संसार को जो है सुख प्रदान करने वाले। शीतल मंद सुरभि बहबाऊ, हवा जो है धीरे धीरे बहने लगी, ठंडी बहने लगी और उसमें जो है सुगंध बहने लगा। हर्षित जन सजन मन चाऊ, सबके मन जो है देवी देवता ऋषि मुनि सबका मन प्रसन्न हो गया। बन कुसुमित गिरि गण मनिहारा, स्रवहि सकल सरिता मृत धारा। सारा अपन जो है पुष्पित हो गया, पल्लवित हो गया, फलित हो गया, बिना मौसम के पुष्प और फल लग गया। और स्रवहि सकल सरिता अमृत धारा, संपूर्ण पृथ्वी के सारी नदियों से स्वच्छ निर्मल मीठा जो है शीतल जल बहने लगा। अब जब इधर तो ऐसा हो गया, जब ब्रह्मा जी जाने की प्रभु आ रहे हैं तो अरे सो अवसर पिरंच जब जाना और चले सकल सुर साज विमाना। ब्रह्मा जी जब जाने तो सारे देवताओं को बता दिए कि सरकार आ रहे हैं, नारायण आ रहे हैं। तो सारे देवता अपने अपने हवाई जहाज को सजा करके जो है चल दिए। शंकर जी अपने बसहा बैल से चल दिए, गणेश जी मूस से चल दिए, इंद्र अपने ऐरावत हाथी से चल दिए, कुबेर अपने पुष्पक विमान पर चल दिए। सब अपने अपने जो है, माता सरस्वती हंस से चल दी, लक्ष्मी कमल से चल दी, ऐसे सब जो है विष्णु जी अपने गरुड़ से चल दिए। और सब आसमान में आकर के अरे गगन विमल संकुल सूरजू था और गाँव गुण गंधर्व बलू था। तो सारे देवी देवता उनकी स्त्रियां बड़ा सुंदर सुंदर गीत गा रही हैं और ऊपर से ही अपने हाथों से पुष्प की वर्षा कर रही हैं। और ऊपर जो है बहुत ही मधुर स्वर में, मधुर धुन में बाजा बाज रहा है। स्तुति करही नाग मुनि देवा और बहुविधि लावही निज निज सेवा। नाग नर यक्ष गंधर्व किन्नर सारे देवी देवता प्रभु का जो है स्तुति कर रहे हैं, नाना प्रकार से प्रभु की सेवा में हाजिर हैं। सूर समूह विनती सुनी पहुँचे निज निज धाम, जग निवास प्रभु प्रगटे अखिल लोक विश्राम। सारे देवताओं के समूह प्रभु की जो है स्तुति करके, पूजन करके, अर्चन करके अपने अपने धाम को चले गए। और संसार को सुख प्रदान करने वाले, संसार को विश्राम प्रदान करने वाले प्रभु प्रकट हुए। तो कैसे प्रकट हुए प्रभु? बड़े भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचार। लोचन अभिरामा तनु घनु श्यामा निज आयुध भुज चारी, भूषण बनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु खरारी। कह दुई कर जोरी स्तुति तोरी, कही विधि करऊ अनंता। माया गुण ज्ञानातीत यमान, वेद पुराण भनंता। करुणा सुख सागर सब गुण आगर, जेहि गावै स्तुति संता। सोम महित लागी जन अनुरागी, भयउ प्रगट श्रीकंत। ब्रह्मांड निकाया निरमित माया, रोम रोम प्रतिवेदक उपजा मम
दूर स्वर्गवासी यह उपहार सुनत धीर मति थिर न उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना चरित बहुत विधि कीन च कही कथा सुहाई मात बुझा जही प्रकार सुत प्रेम रह माता पुनि डोली सोमति डोली तजहु तात यह रूपा। ध्यान दीजिए, बच्चा पैदा होता है तो छोटा सा पैदा होता है, प्रभु प्रकट हुए तो साक्षात नारायण के रूप में प्रकट हो गए। 8 4 हाथ, हाथों में अस्त्र शस्त्र जो है, गले में मणि की माला, कुंडल, तीर, धनुष, बाण, गदी, गदा, तलवार सब लेकर के पैदा हुए। तो माता कौशल्या कहीं अरे प्रभु संसार में हमारी बेइज्जती कराओगे क्या? लोग मजाक उड़ाएंगे कि इनका लल्ला इतना बड़ा नहीं तो पूरा मर्द होकर के पैदा हुआ था। तो प्रभु कहें माता कैसे आप ही बताओ। तो माता कहीं क्या कहीं, माता कान को पकड़ी धीरे से और मुस्कुरा करके कहीं कि जय शिशु लीला यति प्रियशीला यह सुख परम अनूपा सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना होई बालक सुर भूपा यह चरित जगावई हरि पद पा तेन परहि भवकूपा विप्रधेनु सुर संतहित लीन मनुजय अवतार निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। एक बार बोलो प्रभु श्री रामचंद्र की, आज के आनंद की, सच्चिदानंद की, राघव सरकार की, अयोध्या नाथ की, अवधेश की, अवध बिहारी की। तो इस प्रकार से राघव सरकार माता कौशल्या के गर्भ से प्रकट हुए। और जैसे प्रकट हुए जो है तो दौड़ी दौड़ी एक दासी आई महाराज दशरथ जी के पास। कही महाराज महाराज बड़ी वाली रानी को पुत्र रत्न पैदा हुआ है, महाराज के पास जो सबसे कीमती उपहार आभूषण था निकाल करके दे दिए। वह वहां तक पहुंची नहीं तब तक दूसरी आ गई दौड़ी दौड़ी। महाराज कैकेयी माता को भी पुत्र पैदा हुआ है, फिर उसको भी दिए। तब तक तीसरी दासी आई, महाराज महाराज माता सुमित्रा को भी पुत्र पैदा हुआ, उसको भी दिए। तब तक चौथी आई, कही महाराज माता सुमित्रा को एक नहीं 2 पुत्र पैदा हुए हैं। तो जब 2 पुत्र की बात सुने जो है, अरे सुन शिशुरुदन परम प्रिय वाणी और संभ्रम चली आई सब रानी हरसित जहत धाय दासी आनंद सकल जगत पुरवासी। दशरथ पुत्र जन्म सुनि काना और मानव ब्रह्मानंद समाना परम प्रेम मन पुलक शरीरा और चाहत उठन करत मति धीरा। जैसे 4 पुत्रों के जन्म की बात को महाराज दशरथ सुने तो बिल्कुल जो है आनंदित हो गए, ब्रह्मानंद को प्राप्त हो गए कि साक्षात जो है भगवान ही इनको मिल गए। तो भगवान आए ही थे। अब परम प्रेम मन पुलक शरीरा, मारे प्रेम के मारे मोह के शरीर बिल्कुल पुलकित हो गई। अपने आसन से खड़ा होना चाह रहे हैं लेकिन शरीर साथ नहीं दे रही है। विचार किए दशरथ जी, अरे जाकर नाम सुनत सुबह होई, अरे जाकर नाम सुनत सुबह होई और मोरे गृह आवा प्रभु सोई। परमानंद पूरी मन राजा और कहा बुलाई बजावई बाजा। सोचे कि जिसका नाम सुनते ही शुभ हो जाता वही प्रभु हमारे घर आए। बिल्कुल आनंदित होकर के नौकरों को आदेश दिए कि गाजा बाजा गाने बजाने वाले को बुलाइए। तब तक बधाइया जो है बधाई गाने वाली आ गई।
बधाई क्या गाई? अरे प्रगट भय रघुरैया ओ, अरे प्रगट भय रघुरैया, अरे जन्म लियो रघुरैया, अवध में ये बाजे बधैया, जन्म लियो रघुरैया, अवध में बाजे बधैया, बाजे बधैया हो बाजे बधैया, बाजे बधैया हो बाजे बधैया, जन्म ली हो रघुरैया, अवध में की बाजे बधैया। अरे केहू लुटावे हाथिया घोड़ा, केहू लुटावे हाथिया घोड़ा, अरे केहू लुटावे धेनु गैया, अवध में की बाजे बधैया, केहू लुटावे हाथिया घोड़ा, केहू लुटावे हाथिया घोड़ा, अरे केहू लुटावे धेनु गैया, अवध में की बाजे बधैया। अब हाथी घोड़ा कौन लुटा रहा है? अरे राजा लुटावे हाथी घोड़ा, राजा लुटावे हाथी घोड़ा, अरे रानी लुटावे धेनु गैया, अवध में की बाजे बधैया। तो जैसे ही बधैया गा करके बधैया गाने वाले गए, कैसे हुआ सोहर की बारी हो जाए, सोहर हो जाए। तो यहाँ जो कुछ महिलाएं हैं, हम उनसे अनुरोध करेंगे कि जो यहाँ स्त्रियां हैं, महिलाएं हैं, बहनें हैं, भगवान श्री रामचंद्र जी के जन्म के उपलक्ष्य में एक ठू बढ़िया कोई सोहर गा दें। हम आप सभी लोगों से निवेदन करेंगे, जितनी भी हमारी बहनें और महिलाएं हैं, एक ठू न कुछ तो यही गा दें। अरे जुग जुग जिया तू ललनवा, अरे जुग जुग जिया तू ललनवा, भवनवा के भागे जाग हो। तो यही गा दीजिएगा। आज प्रभु श्री रामचंद्र जी का जन्म हो गया, तो एक बार बोलो प्रभु श्री रामचंद्र की। चाचा बताई। अरे तू सोहर गवा दे सबसे हो। अभी सोहर गवा दे सबसे आई। अरे सब जनी मिलके गा दे जौन बे, तो सोहर गा दे। लो राया लबा अबे ये ले